आज श्री राम नवमी का पावन पर्व है, तो आप लोग श्री राम तत्व पर ही कुछ सुनना चाहेंगे। श्री राम कौन है, इसके लिए या किसी भी तत्व, ईश्वरीय तत्व को जानने के लिए मनु जी महाराज ने कहा कि भूतम भविष्यम सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। भूतम भव्यम भविष्यञ्च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। भगवान के विषय में कुछ भी जानना है तो केवल वेद ही बता सकते हैं। हर प्रश्न का उत्तर केवल वेदों के पास है, और वेदों का ही अनुकरण करके जिन संतों ने ग्रंथ लिखे या फिर उनके पास उत्तर है, क्योंकि वो वेद के अनुसार अपने ग्रंथों की रचना कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वेद से समझेंगे। वेद में कहा गया, रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्माभिधीयते। रमन्ते योगिनो नन्ते, यानी जो योगियों के चित्त में रमण करते हैं, जो योगियों के मन को भी खींच लेते हैं, वो हैं श्री राम। दूसरी परिभाषा वेद में की गई, रा शब्द विश्व वचनो मश्चापीश्वरवाचकः विश्वानामीश्वरो यो हि तेन रामः प्रकीर्तितः। राम रहस्योपनिषद। रा शब्द का अर्थ होता है विश्व, और म शब्द का अर्थ है ईश्वर, यानी जो पूरे विश्व का, अनंत ब्रह्मांडों का ईश्वर है, शासक है, नियंता है, वो है श्री राम। उनको श्री राम कहते हैं। वेदों में ब्रह्म की परिभाषा बताई गई, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति ब्रह्म। तैत्तिरीयोपनिषद तीसरी वल्ली का पहला अनुवाक। जिससे संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, जिसमें संपूर्ण संसार स्थित है, और जिसमें संपूर्ण संसार का लय होगा, उसे कहते हैं ब्रह्म, उसे कहते हैं ब्रह्म श्री राम। अध्यात्म रामायण में ब्रह्मा जी कहते हैं, वंदे मरकत वर्णम मथुरेशम। मैं मथुरा के ईश श्री राम का वंदन करता हूँ। वंदे रामम मरकत वरुणम मथुरेशम। तो मथुरा के ईश तो श्री कृष्ण है, श्री राम को क्यों कहा ब्रह्मा जी ने? इसलिए कि श्री कृष्ण और श्री राम में कोई भेद नहीं है। वृंदारण्ये वंदित वृंदारक वृंदम। अध्यात्म रामायण में फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, वृंदारण्ये यानी जो वृंदावन में वृंदारक वृंद यानी देवताओं से वंदित हैं, मैं उन श्री राम को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। फिर अध्यात्म रामायण में और वाल्मीकि रामायण में
ब्रह्मा जी ने कहा, कर्ता सर्वस्य लोकस्य। श्री राम कौन है? जो संपूर्ण सृष्टि का सृजन करते हैं। ये सृष्टि श्री राम ने की है। संपूर्ण विश्व के वो स्वामी हैं। सृष्टि श्री राम ने की है, तो ब्रह्मा जी तुम क्या कर रहे हो? लोग तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी विधाता हैं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो व्यर्थ में ही बदनाम हो रहा हूँ कि ये ब्रह्मा सठिया गया है, इसने क्या ये गंदी सृष्टि की है। सब जगह गंदा ही गंदा है, गंदे विचार वाले लोग हैं। मैं तो व्यर्थ में बदनाम हो रहा हूँ, सृष्टिकर्ता तो आप हैं। वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में पढ़ा होगा कि जिस समय भगवान की नाभि से कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए निकले, तो ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब क्या है। तो ब्रह्मा जी उस कमल की नाल में घुस गए। 1000 दिव्य वर्ष तक वो घुसे रहे, ढूंढते रहे मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये क्या है। संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया, श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 6वें अध्याय का 38वां श्लोक। 1000 दिव्य वर्ष तक भी वो नहीं समझ पाए। तब भगवान ने आकाशवाणी की, देखो ब्रह्मा जी मैं भगवान हूँ, तुम सृष्टि करो। कैसे करूँ, कुछ सामान तो है नहीं। आजकल के बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं हमने ये बनाया वो बनाया। अरे तुमने क्या बनाया? जो भगवान ने सामान बनाया उसी को प्लस माइनस करके तुमने कुछ बनाया, यानी तुमने तो रिसर्च की, खोज, नया कुछ नहीं बनाया। बनाया तो भगवान ने है। तो भगवान ने योग माया की शक्ति दी ब्रह्मा जी को, ज्ञान दिया और कहा अब सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी जब भगवान की नाभि से प्रकट हुए तो उनके चारों वेदों में, हाथों में चारों वेद हैं। और भगवान ने कहा कि वेदों का अर्थ लोगों को बताओ। अब फिर ब्रह्मा जी अचंभित है, मैं कैसे बताऊं, मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं कि इन वेदों में क्या लिखा है। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, श्रीमद् भागवत के 1 स्कंद के 1 अध्याय का 1 श्लोक। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी। उनके हृदय में भगवान बैठे, बैठकर फिर ज्ञान दिया वेदों का। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो व्यर्थ में ही बदनाम हो रहा हूं, सृष्टिकर्ता तो हे राम श्री आप हैं। सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा इदग्वम सर्वमसृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चा भवत् निरुक्तंचा निरुक्तंच निलयनंचा निलयनंच विज्ञानंचा विज्ञानंच सत्यंचा नृतंच सत्यमभवत्। तैत्तिरीयोपनिषद 2री वल्ली का 6वां अनुवाक। सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति, भगवान ने
महाप्रलय के बाद जब सृष्टि करना चाहा तो संकल्प किया कि अब सृष्टि होनी चाहिए, तो फिर उन्होंने सृष्टि की। भगवान की परिभाषा, श्री राम की परिभाषा या श्री कृष्ण की परिभाषा बताई गई हमारे शास्त्रों में। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। इस सृष्टि के पूर्व में भी मैं ही था, सृष्टि में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बचेगा वो भी मैं ही हूँ। नान्तर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चान्तर जगतो यह जगच्च यः। कि भगवान किसे कहते हैं? जो संसार के अंदर भी ना हो, बाहर भी ना हो, जो पूर्व में भी ना हो, पश्चात में भी ना हो, और जो संसार के अंदर भी हो, संसार के बाहर भी हो, संसार से पूर्व भी हो, संसार के पश्चात भी हो। कैसी परिभाषा! तो आप समझ गए श्री राम तत्व को? ना, श्री राम तत्व को कोई नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परः महतः परमव्यक्त मव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान् न परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गति। कठोपनिषद पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का 10वां एवं 11वां मंत्र। इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय, विषयों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा से परे माया, और माया से परे है परमात्मा। यानी इंद्रिय, मन, बुद्धि जिनके द्वारा हम किसी भी तत्व को जानना या समझना चाहते हैं, इनकी गति नहीं है भगवान तक। ये भगवान तक पहुंच ही नहीं सकती। यो बुद्धेः परतस्तु सः, गीता भी कहती है 3 अध्याय का 42वां श्लोक। वो भगवान बुद्धि से परे हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सः। तैत्तिरीयोपनिषद में 2 जगह ये मंत्र है, दूसरी वल्ली का 4था अनुवाद और दूसरी वल्ली का 9वां अनुवाद। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सः। मन से, वाणी से सबसे परे हैं भगवान, इनकी गति नहीं है भगवान तक। तो ये जानेगी कैसे? क्यों गति नहीं है? क्योंकि भगवान दिव्य हैं और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, माया की बनी हुई है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम बद। रामायण भी कहती है राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनहु सयानी। बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता। जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जान
जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर नहीं जान सकते तो हमारी क्या हैसियत है जो हम भगवान को जानने की हिम्मत करें। तो इसका मतलब आज तक किसी ने भगवान को जाना ही नहीं, श्री राम को किसी ने आज तक प्राप्त किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? अनंत जीवों ने किया। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णं तमसः परस्तात्। वेद कहता है कि जो भगवान माया से परे हैं, अनंत प्रकाशवान हैं, प्रकाशमान हैं, उनको अनंत जीवों ने जाना है। वो जाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम भगवान को नहीं जान सकते होते तो फिर यहाँ सत्संग में क्यों आते? इसका मतलब हमको किसी ने तो बताया कि भगवान को जाना जा सकता है। तो कैसे जाना जा सकता है? जिस पर वो कृपा कर देते हैं, उनकी कृपा से उनको कोई जान सकता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि वै जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। और जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। नंबर 1 भगवान की कृपा, तब नंबर 2 हम उनको जाने, तब नंबर 3 उनको माने, तब नंबर 4 उन पर विश्वास हो, तब नंबर 5 उनसे प्यार हो, तब नंबर 6 उनकी प्राप्ति हो। देखिए, केवल तुलसीदास जी की रामचरितमानस में 700 बार, 700 टाइम्स, 700 बार कृपा शब्द आया है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में 700 बार गोविंद शब्द आया है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का ग्रंथ है। गोविंद शब्द श्री कृष्ण के लिए, वो लोग कहते हैं ना भगवान सगुण साकार नहीं होता, 700 बार है गोविंद शब्द। ऐसे ही तुलसीदास जी की रामायण में 700 बार है कृपा शब्द। बिना कृपा के कुछ भी होने वाला नहीं। संत कैसे मिलेंगे? उनकी कृपा से। संत विशुद्ध मिलहि पुनिते, राम कृपा करि चित वही जेहि। ये मनुष्य शरीर कैसे मिला? कबहुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी करुणा करके, कभी दया करके भगवान ये मनुष्य शरीर देते हैं। आप कहेंगे अजी वो तो हमारे कर्मों से हमको मनुष्य शरीर मिला है, हमने अच्छे कर्म किए थे, भजन किया था इसलिए मिला। इसमें भगवान की कृपा क्या है? अगर भगवान हमारे कर्मों को नोट न करें और फिर उन कर्मों का फल न दें तो कभी मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा हमको। क्योंकि कर्म तो जड़ है, वो स्वयं तो फल नहीं बन जाएंगे। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो सर्वज्ञ हो, सर्वांतर्यामी हो, सर्वशक्तिमान हो, जो हमारे कर्मों का फल हमको दे सके। तो भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है।
और देखिए भगवान की लीला कितनी विचित्र है कि तुलसीदास जी की रामायण के अनुसार बड़े बड़े संतों पर माया लग गई। जब पार्वती जी ने श्री राम को देखा सीता जी के वियोग में रोते हुए, तो सोचने लगी ये कैसे भगवान है। लेकिन शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। लेकिन शंकर जी ने इन्हें सच्चिदानंद ब्रह्म कहकर प्रणाम किया है, और शंकर जी तो सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञ केवल भगवान ही होता है। तो जब शंकर जी ने इनको सच्चिदानंद ब्रह्म कहकर प्रणाम किया, इसका मतलब ये श्री राम भगवान है। लेकिन मेरी बुद्धि तो कहती है ये भगवान नहीं है। गरुड़ जी को माया लग गई जब भगवान राम को नागपाश में बंधे हुए देखा। लेकिन सच पूछिए, इनको किसी को भी माया नहीं लगी, क्योंकि अगर पार्वती जी को माया लग जाए तो फिर कौन जीव हिम्मत करेगा श्री राम से प्रेम करने का। अगर शंकर जी को या गरुड़ जी तो भगवान के सनातन पार्षद हैं, और शंकर जी स्वयं भगवान हैं, पार्वती जी स्वयं भगवती हैं। इनको माया कैसे लग सकती है? इनको माया लगेगी तब तो फिर क्या कोई जीव बेचारा चैलेंज करे कि हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो सदा के लिए आनंदमय हो जाएंगे और हमें भी फिर से माया लग सकती है। किंतु ऐसा नहीं होता। एक बार ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर माया सदा के लिए चली जाती है, वो किसी के ऊपर हावी फिर नहीं हो सकती। ये तो ऐसे ही एक्टिंग की इन लोगों ने, एक्टिंग। ये बताने के लिए कि देखो भगवान की लीलाओं में, क्रियाओं में कभी बुद्धि मत लगाना। अगर तुमने बुद्धि लगाई तो जब बड़ों बड़ों का ये हाल हुआ कि नारद जी की बुद्धि भ्रमित हो गई। शिव बिरंची कहा मोहई, को है बपुरा आन, नारद भव बिरंची सनकादी, जे मुनि नायक आत्मवादी, मोहन अंध कीन कहु के, को जग काम नचावन जे। तुलसीदास जी ने लिखा नारद भव बिरंची सनकादि। नारद जी भव मने शंकर जी, बिरंची मने ब्रह्मा जी, सनकादि परमहंस तो आप जानते ही। इनको भी मोह ने अंधा कर दिया, किंतु ऐसा नहीं। ये केवल माया की एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे संसार में पिक्चर बनती है ना, तो सबको पार्ट दिया जाता है, तुमको ये पार्ट करना है, तुमको ये पार्ट करना है, तुमको ये पार्ट करना है। अब संसार के लोग तो अल्पज्ञ हैं बेचारे, रट रट के बोलते हैं, लेकिन वहां सब नेचुरल होता है। भगवान राम ने, महापुरुष बैठे थे, जब भगवान को अवतार लेने के लिए आना था, उससे पहले अपने लोक में महापुरुषों से पूछा, हम मृत्यु लोक में अवतार लेने जा रहे हैं, वहां मेरा बाप कौन बनेगा? दशरथ जी। तो दशरथ जी ने कहा हम बनेंगे। माँ कौन बनेगा? कौशल्या। तो कौशल्या जी ने कहा हम बनेंगे। मेरे भाई कौन बनेंगे? तो लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी ने कहा हम बनेंगे। मेरे पुत्र कौन बनेंगे? लव कुश ने कहा हम बनेंगे। और कैकेयी कौन बनेगा मेरा विरोध करने के लिए?
तो महापुरुषों में से एक ने कहा, कैकेयी ने, हम बनेंगे और मेरा दुश्मन कौन बनेगा? रावण। रावण ने कहा, जय विजय पार्षदों ने, हम बनेंगे रावण कुंभकर्ण। इतिहास में बदनामी होगी, होती रहे, क्या करना है? अरे भगवान को जिस चीज में प्रसन्नता हो, हमको अपनी बदनामी की परवाह नहीं करनी। यानी देखिए कैसी विचित्र लीलाएं हैं भगवान की, कि बड़े बड़े महापुरुष तो माया की एक्टिंग कर रहे हैं और बड़े बड़े राक्षस भगवान को पहचान रहे हैं। रावण जब खरदूषण का अंत कर दिया भगवान राम ने, तो मन में सोचा रावण ने, खरदूषण मौसम बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे भाई, कजन ब्रदर्स, मेरे समान बलवान, इनको मार दिया उस राम ने। इसका मतलब वो भगवान है, भगवान का अवतार हो चुका। इत्थं विचिन्त्याखिल राक्षसेन्द्रो, रामं विदित्वा परमेश्वरं हरिं, विरोध बुद्ध्यैव हरिं प्रयामि, दूतं न भक्त्या भगवान प्रसीदे। वाल्मीकि रामायण। रावण ने मन में सोचा, इत्थम विचिन्त्याखिल राक्षसेन्द्रो, जो राक्षसों का राजा इंद्र माने राजा था रावण, कि इसका मतलब श्री राम भगवान है और भगवान का अवतार हो चुका। मुझे विरोध करने के लिए श्री राम ने भेजा था, तो विरोध बुद्ध्यैव हरिं प्रयामि, मैं विरोध बुद्धि से भगवान के पास जाऊंगा, यानी उनका विरोध करूंगा जानबूझकर। सीता जी को हर के लाऊंगा ताकि श्री राम मेरा वध कर दे। द्रुतम न भक्त्या भगवान प्रसीदे, क्योंकि भगवान भक्ति से उतनी जल्दी मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे जितनी जल्दी विरोध करने से मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं अब विरोध करने चलता हूं, अब मैं सीता जी को चुराता हूं ताकि श्री राम आए, मेरा वध करें। और वो तो आएंगे लौटकर साकेत में 11,000 वर्ष बाद। मैं जल्दी से साकेत लोक में पहुंच जाऊंगा और वहां उनका वेलकम करूंगा। यानी रावण भी पहचानते हैं कि श्री राम भगवान हैं। कुंभकर्ण को देखिए, कुंभकर्ण रावण से कहते हैं, पूर्वमेव मया प्रोक्तो रामो नारायणः परः, सीता च योग मायेति बोधितोपि न बुध्यसे। अध्यात्म रामायण। हे भैया रावण भैया, पूर्वमेव मया प्रोक्तः रामो नारायणः परः, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि श्री राम नारायण है और सीता च योग मायेति, और सीता योग माया शक्ति है उनकी। बोधितोपि न बुद्धि से, इतना मैंने तुम्हें समझाया था लेकिन तुम तो समझे ही नहीं, समझते नहीं हो कुछ। और तुलसीदास जी ने भी लिखा कि कुंभकर्ण को जब भेजा गया युद्ध करने के लिए, तो कुंभकर्ण ने रावण से कहा, अब भरी अंक भेटू मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। भैया रावण, अब मेरे गले लग जाओ। क्यों? क्योंकि मैं अपने नैनों को कृतार्थ करने जा रहा हूं, वहां मुझे श्री राम लक्ष्मण का दर्शन होगा। यानी कुंभकर्ण भी जानते हैं
कि श्री राम भगवान, ये राक्षस जान रहे हैं। मारीची को देखिए, अतो जानी रामं त्वं परम ब्रह्म सनातनम। वाल्मीकि रामायण। मारीच स्वयं भगवान राम से कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप सच्चिदानंद ब्रह्म हैं। बाली को देखिए, जिस समय भगवान राम ने बाली को मारा और प्राण उनके निकलने लगे, तो प्यार भरे व्यंग में बाली ने श्री राम से कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुनि मारा। सुग्रीव आपको विशेष प्रिय है क्या? मैं क्या आपका दुश्मन था? मैंने तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं की, तो फिर किस कारण से आपने मुझे मारा? भगवान ने उत्तर दिया, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ऐचारी, इनहि कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताहि बधै कछु पाप न होई। जो अपने छोटे भाई की स्त्री को गंदी भावना से देखता है, अपनी बहन को गंदी भावना से, अपने पुत्र की स्त्री को, बहू को गंदी भावना से देखता है और अपनी बेटी को गंदी भावना से देखता है, क्योंकि ये सब कन्या के समान है उस व्यक्ति के लिए, तो उसको मारने में कोई अपराध नहीं। तुमने अपने छोटे भाई की स्त्री को गंदी भावना से देखा, उसको अपनी पत्नी बनाया, इसलिए मैंने तुमको मारा। लेकिन अगर तुम कहो, भगवान राम बाली से कहते हैं, अगर तुम कहो तो मैं तुमको जीवन दान कर सकता हूं। तो बाली ने कहा, महाराज मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मैं इतना बुद्धू नहीं हूं, मैं जानता हूं आप भगवान हैं। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही, मम लोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभु अस बनई बनावा। ऋषि मुनि करोड़ों करोड़ों प्रयत्न करते हैं कि मरते समय श्री राम का स्मरण हो जाए, उनका नाम निकले, मरते समय राम राम बोले, स्मरण करते हुए नहीं कर पाते। और मम लोचन गोचर सोयावा, और आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, बहुरी की प्रभु अस बनई बनावा। फिर ऐसा बनाओ, बने ना बने। अरे अब तो बनाओ बना हुआ है कि साक्षात श्री राम मेरे सामने खड़े हैं और मेरे प्राण निकल रहे हैं, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है। यानी ये सब जान रहे हैं कि श्री राम भगवान हैं, और जो महापुरुष है वो नहीं जान रहे हैं। लक्ष्मण जी को देखिए, जिस समय पार्वती जी ने भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सीता जी का वेश बनाया, तो लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। चकित हो गए हैं, सीता जी यहाँ कैसे, ये कौन? लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। आगे फिर लिखा तुलसीदास जी ने, लक्ष्मण जी भी इस मर्म को, इस रहस्य को नहीं समझ सके। ऐसा नहीं, ना समझने की एक्टिंग की उन्होंने। अरे सीता जी को ही देख लीजिए, जब भगवान की आज्ञा थी लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण
सीता जी को छोड़कर मत आना, मैं इस सोने के मृग के पीछे जा रहा हूं, ध्यान रखना। अब सोने के मृग यानी मारीच ने जानबूझकर लक्ष्मण बचाओ ऐसे कहा, क्योंकि रावण की आज्ञा थी मारीच को कि तुम इनको दूर ले जाओ, तो मैं आकर सीता जी का अपहरण कर लूंगा। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भैया देखो, स्वामी मेरे बुला रहे हैं, तुमको विपत्ति में है, जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान वो राम भगवान हैं, उनका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब बार बार मारीची ने कहा लक्ष्मण लक्ष्मण, अब सीता जी विचलित हुई। ये भी एक्टिंग। जब लक्ष्मण जी ने रेखा बना दी थी कि भाभी इस रेखा के बाहर मत जाना, क्यों गई? अरे चाहे वो रावण मनस्वी बन के आया, तपस्वी बन के आया, कुछ भी बनकर आया, वो लक्ष्मण रेखा कोई ऐसी ही खड़िया की तो बनाई नहीं गई थी। अरे लक्ष्मण जी ने अपनी पूरी भक्ति की शक्ति से वो रेखा बनाई थी, जो कोई एंटर ना कर सके, घुस ना सके अंदर। रावण ने कई बार प्रयत्न किया, उसका पैर जलने लगा, और फिर बहाने से उसने बुलाया और सीता जी लक्ष्मण रेखा के बाहर चली गई। क्यों? सीता जी जानती थी, लेकिन उनको ये पता था कि अगर मैं लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं निकलूंगी और रावण मेरा अपहरण नहीं करेगा, तो फिर आगे की लीला कैसे होगी, रावण का वध कैसे होगा। यानी ये महापुरुष भी जानते हैं कि श्री राम भगवान हैं, अरे वो तो जानेंगे ही। राक्षस भी जान रहे हैं कि श्री राम भगवान हैं, लेकिन अपनी बुद्धि के बल पर कोई उनको नहीं जान सकता। अस्ति तेवोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति। अपनी बुद्धि के बल पर भगवान को कोई नहीं जान सकता। अपनी बुद्धि का अहंकार किया, उनकी कृपा के बल को छोड़ा, तो फिर तो बड़े बड़े माया से ग्रसित हो सकते हैं। तो भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि श्री राम ने धर्म के संस्थापन के लिए अवतार लिया था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए उनके कार्यों का अनुकरण करना चाहिए। श्री राम के कार्यों का अनुकरण कोई नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। भगवान और संत के कार्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर नकल करोगे तो मरोगे। इसीलिए वेद में कहा गया यान्यस्माकग्वम सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। तैत्तिरीयोपनिषद पहली वल्ली का 11वां अनुवाक। वेदों में भगवान ने कहा यान्यस्माकग्वम सुचरितानि, जो हमारे अच्छे आचरण हैं उन्हीं तानि त्वयोपास्यानि, उन्हीं की उपासना करो, यानी उन्हीं की नकल करना। नो इतराणि, जो हमारे गंदे आचरण हैं, इतर माने दूसरे, उनकी नकल मत करना। क्यों? क्योंकि भगवान तो सर्वसमर्थ है। एक और तो वो ऐसी एक्टिंग करते हैं कि आप आश्चर्यचकित रह जाएं। लोग कहते हैं ना, भगवान की, श्री राम की नकल करो, वो आदर्श स्थापन के लिए आए थे। किस चीज़ की नकल करेंगे आप?
अरे उन्होंने सिखाया माँ से ऐसे प्यार करो, पिता से ऐसे प्यार करो, भाइयों से ऐसे प्यार करो, समाज से ऐसे प्यार करो, स्त्री से ऐसे प्यार करो। स्त्री से अगर भगवान के कार्यों की नकल करेंगे तो आप बेमौत मरेंगे। जब रावण सीता जी को हर के ले गया, अब भगवान विरह में हैं, ढूंढ रहे हैं। और चलते चलते एक जगह उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, सौमित्रे ननु सेव्यतां तरुतलं चंडांशुरुजृंभते चंडांशोर्निशिका कथा रघुपते चंद्रोयमुन्मीलति वत्सैतद्भवता कथं नु विदितं धत्ते कुरंगं यतः क्वासि प्रेयसिहा कुरंग नयने चंद्रानने जानकी। ओ भैया, लक्ष्मण नहीं कह रहे हैं, सौमित्रे, ए सुमित्रा के पुत्र, ननु सेव्यताम तरुतलम, चलो वृक्ष के नीचे बैठते हैं। क्यों? चंडांशुरुजृंभते, ये सूर्य मुझे तपा रहा है, सूर्य की किरणों से मेरा शरीर जला जा रहा है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, चंडांशोर निशिका कथा रघुपते चंद्रोयमुन्मीलति। हे रघुपति, आप सूर्य की कथा कैसे कह रहे हैं कि ये सूर्य की किरण मुझे जला रही है? ये तो चंद्रमा है, चंद्रमा है। वत्सई तद्भता कथम नु विदितम, तुम्हें कैसे पता कि ये चंद्रमा है? धत्ते कुरंगं यतः, लक्ष्मण जी ने कहा कि इसमें हिरण का निशान है, ऐसा माना जाता है ना, चंद्रमा में वो काला काला हिरण है, ऐसा मानते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सूर्य नहीं चंद्रमा है, क्योंकि इसमें हिरण का निशान है। धत्ते कुरंगं यतः, यतः माने क्योंकि, यहाँ कुरंग का, हिरण का चिन्ह है, चिन्ह बना हुआ है। तो क्वासि प्रेयसिहा कुरंग नयने, कुरंग सुनते ही, हिरण शब्द सुनते ही श्री राम मूर्छित होने लगे। हा कुरंग नयने, हा हिरणों के समान आँखों वाली, हा चंद्रानने, ए चंद्रमा के समान मुख वाली सीता, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? फिर और आगे चले। अब इतनी समाधि लग गई है सीता जी के प्रेम में कि स्वयं को भी भूल गए और लक्ष्मण जी को भी नहीं पहचान रहे हैं। और कहते हैं लक्ष्मण जी से, को हम ब्रूहि सखे स्वयं स भगवान आर्य सको राघव केयूयम बत नाथ नाथ किमिदम दासोस्मिते लक्ष्मण कांतारे किमिहास्महे वद सखे देव्या गतिर्मृग्यते का देवी जनकाधिराज तनया हा जानकी क्वासिहा। ये सब वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण के श्लोक हैं। को हम ब्रूहि सखे, इतनी समाधि लग गई है सीता जी के प्रेम में, अपने को भूल गए हैं, नहीं पहचान रहे हैं, और लक्ष्मण जी को भी नहीं पहचान रहे हैं। तो कहते हैं, हे सखा, मैं कौन हूं? स्वयं स भगवान आर्य, आप स्वयं भगवान हैं, आर्य हैं। कौन आर्य? भगवान राम कहते हैं, आर्य सको, कौन आर्य? राघव, आप श्री राम हैं। ओहो, अच्छा अच्छा, मैं राम हूं, लेकिन केयूयम, तुम कौन हो?
के यूयम बत नाथ नाथ किमिदम दासोस्मि ते लक्ष्मण। हे नाथ, आप ये क्या प्रश्न कर रहे हैं कि तुम कौन हो? मैं आपका दास लक्ष्मण हूँ। अच्छा, ओहो, मैं राम और तुम लक्ष्मण। लेकिन ये क्या है? हमको तो अयोध्या में होना चाहिए था, फिर ये क्या है? ये जंगल है, तो जंगल में हम कर क्या रहे हैं? कांतारे किमिहास महे वद सखे देव्या गतिर्मृग्यते। लक्ष्मण जी ने कहा देवी जी को ढूंढ रहे हैं। का देवी? कौन देवी? जनकाधिराज तनया, जनक जी की पुत्री देवी सीता जी को हम ढूंढ रहे हैं। तो हा जानकी क्वासिहा, हा जानकी कहकर फिर बेहोश हो गए और आगे चले। रे वृक्षाः पर्वतस्था गिरिगहन लता वायुना बीज्यमाना रामोहम व्याकुलात्मा दशरथ तनयः शोक शुक्रेण दग्धः बिंबोष्ठी चारुनेत्री सुविपुल जघना बद्ध नागेन्द्र कांची। हा सीता केन नीता मम हृदय गता को भवान केन दृष्टा। अब पेड़ों पत्तों से पूछ रहे हैं। रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहन लता, हे वृक्षों, हे पर्वतों, हे लताओं, बताओ क्या तुमने मेरी ऐसी सीता को यहाँ से जाते हुए देखा है? ऐसी मने बिंबोष्ठी चारुनेत्री, जिसके होठ बिंब फल के समान लाल लाल हैं, ऐसी मेरी सीता। और जिसकी आंखें कमल के समान है, जिसकी जंघा मजबूत, ऐसी मेरी सीता को यहाँ से जाते हुए देखा है? यानी इतना भी होश नहीं है कि वो पेड़ जवाब देंगे क्या? संसार में आपके घरों में कोई खो जाता है तो आप क्या करते हैं? क्या पेड़ों से पूछते हैं, ओ पेड़, ओ खंभे, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? अरे आप या तो टीवी में न्यूज़ में छोड़ेंगे, या किसी न्यूज़पेपर में देंगे, या अनाउंसमेंट करवाएंगे, या पोस्टर्स चिपकवाएंगे दीवारों पर। ऐसे थोड़ी कोई पूछेगा क्यों रे पेड़, क्यों रे खंबे, यहाँ तूने मेरी पत्नी को जाते हुए देखा है क्या? अगर ऐसा कोई करेगा तो लोग उसे पागल ही बताएंगे। यानी लैला मजनू से आगे वाली स्थिति पर श्री राम पहुँचे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई संत कहे कि ये जो पेड़ों पत्तों से पूछते जा रहे हैं ना, ये भगवान है, तो लोग क्या कहेंगे? गुरुजी आपको भी नमस्कार और आपके भगवान को भी दूर से ही नमस्कार। लेकिन वही राम, ये देखिए विरोधी बात, एक और ऐसी एक्टिंग और दूसरी ओर थोड़ी ही देर में जब पार्वती जी ने सीता जी का वेश बनाया, भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में ये सच्चिदानंद ब्रह्म है क्या? शंकर जी कह रहे थे, मेरे पति कह रहे थे, तो क्या वास्तव में ये सच्चिदानंद ब्रह्म है? ये परीक्षा लेने के लिए पार्वती जी ने जब सीता जी का वेश बनाया और भगवान राम ने उनको देखा, तुरंत सर्वज्ञ बन गए और हाथ जोड़कर पार्वती जी से कहा, माँ आप अकेली कैसे बैठी हैं? पिताजी यानी शंकर जी कहाँ हैं? क्योंकि लीला क्षेत्र में भगवान राम शंकर जी को अपना इष्ट मानते हैं, इस नाते वो पिता हुए और पार्वती जी माँ हुई, यानी सर्वज्ञ बन गए तुरंत। या तो अल्पज्ञता की एक्टिंग कर रहे थे या तुरंत सर्वज्ञ बन गए, क्योंकि दो विरोधी बातें हैं भगवान में।
त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः। वसुदेव जी ने प्रार्थना की थी कि महाराज आप विरोधी धर्मों के अधिष्ठान हैं। त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते, नो मने न मने आप, दो विरोधी धर्मों के अधिष्ठान हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वो शक्ति है योग माया की जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। जो चाहे भगवान करें, योग माया शक्ति, ऐसी शक्ति भगवान के पास, जो चाहे करें, जो चाहे ना करें, जो चाहे उल्टा कर दें। कि फिर हम क्या करें उनको नहीं जान सकते, तो उनसे कृपा की भीख मांगनी है। और ये कृपा हमको क्यों नहीं मिलती, हम क्यों नहीं भीख मांग पाते? अहंकार के कारण। अहंकार छोड़कर हम जब भगवान की शरण में जाएंगे तो हमें उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। तो श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय, सियावर रामचंद्र की, छोटे से लाला की जय।